इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो आपको एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं की वीरता के किस्से पढ़ने और सुनने को मिलेंगे, मगर इन वीरों में एक नाम फौलादी इरादों और बुलंद हौसलों वाली महिला एवं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी मिलता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी यह कविता भी मशहूर है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी संसद दामन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बूलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता की इन पंक्तियों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास कितना गौरवशाली है। मगर क्या आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कैसे और कहां शहीद हुई थी? अगर नहीं जानते तो चलिए आपको बताते हैं। अगर दोस्तों आप इतिहास के बारे में इसी तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। वर्ष 1858 को अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। उन्होंने आखिरी सांस झांसी में नहीं बल्कि झांसी से कुछ दूर स्थित ग्वालियर में ली थी। अदम्य साहस की मूरत लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के आगे न तो घुटने टेके और न ही शहीद होने के बाद अपने सौ को उनके हाथ लगने दिया था। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने जो बलिदान दिया, देश उसे आज भी याद रखता है। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठा ब्राह्मण परिवार में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। जब वह मात्र 4 साल की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया था। वह अपने पिता मोरोपंत के साथ बिठूर आ गई। कानपुर शहर के समीप बिठूर में आज भी मराठाओं के शासनकाल की निशानियां मिल जाती हैं। मणिकर्णिका के पिता मोरोपंत पेशवाओं के लिए काम करते थे, इसलिए मणिकर्णिका की परवरिश पेशवाओं के बीच हुई। बचपन से ही मणिकर्णिका बहुत समझदार और तेज दिमाग की थी। उनकी इसी काबिलियत के चलते झांसी के राजा गंगाधर राव ने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद उन्होंने मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया। लक्ष्मीबाई की उम्र राजा गंगाधर राव से काफी कम थी। शादी के बाद राजा की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। राजपाट का सारा काम राजा ने रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में सौंप दिया था। राजा के निधन से पहले ही अंग्रेजों ने भारत में पैर पसारने शुरू कर दिए थे। जब गंगाधर का निधन हुआ, अंग्रेजों ने झांसी पर भी कब्जा जमाने का फैसला लिया, मगर ये बात रानी लक्ष्मीबाई को मंजूर नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र दामोदर को राजा के निधन के बाद गद्दी पर बैठाने की बात हुई तो अंग्रेजों ने उसे राजा मानने से इनकार कर दिया और रानी को महल खाली करके सालाना पेंशन लेने का प्रस्ताव भेजा। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की नीयत समझ चुकी थी। उन्होंने नारा लगाया, मेरी झांसी को कोई नहीं छीन सकता। इसके बाद उन्होंने अपनी फौज तैयार की और निकल पड़ी अंग्रेजों का सामना करने। रानी की छोटी सी सेना को अंग्रेजों के बड़ी सी सेना ने मैदान जंग में हरा दिया। रानी को रातों रात अपने पुत्र दामोदर के साथ जंग का मैदान छोड़ भागना पड़ा। वह ग्वालियर पहुंची थी कि वहां पर अंग्रेजों की सेना ने उन पर पीछे से वार किया। पहले तलवार से उनके सिर पर वार किया, इससे उनकी एक आंख और आधा सिर लटक गया, मगर रानी अपनी आखिरी सांस तक भागती रही और एक मंदिर में पहुंची। यहाँ पर उन्होंने अपने साथियों से कहा, मेरे सौ को अंग्रेजों के हाथों में मत लगने देना। इतना कहकर रानी ने प्राण त्याग दिए। रानी के कहे अनुसार उनके साथियों ने तुरंत ही कुछ लकड़ियों को उनके सौ पर रखकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जब अंग्रेजी फौज मंदिर तक पहुंची तो वहां उन्हें लक्ष्मीबाई का लगभग पूरे जल चुके सौ की राख मिली थी। रानी लक्ष्मीबाई ने जहां प्राण त्यागे थे वहां उनकी समाधि बनाई गई है। अंग्रेजों ने जंग के मैदान से रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और जीवन भर के लिए उन्हें पेंशन दी। 58 वर्ष की उम्र में दामोदर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये था हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है।